पावरफुल माइंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? क्या हम सभी एक साधारण सिद्धांत को अपनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? द वन थिंग, द सरप्राइजिंगली सिंपल ट्रूथ बिहाइंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। एक बात, असाधारण परिणामों के पीछे आश्चर्यजनक रूप से सरल सत्य, एक ऐसी पुस्तक है जिसने इन प्रश्नों के उत्तर में विश्व भर में धूम मचा दी है। इसके लेखक गैरी केलर एक सफल व्यवसायी और लेखक हैं जिन्होंने अपने अनुभवों और गहन शोध के माध्यम से इस पुस्तक को तैयार किया है। इस पुस्तक में गैरी केलर ने यह दिखाया है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को केवल एक महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित करके असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह एक चीज क्या है जो आपके जीवन को बदल सकती है? क्या वह सरल सत्य है जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान बन सकता है? यह पुस्तक न केवल आपके पेशेवर जीवन में बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी क्रांति ला सकती है। गैरी केलर ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हुए हमें यह बताया है कि कैसे सही दिशा में छोटे छोटे कदम हमें बड़ी मंजिल की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाशिशु। अध्याय 1, वे झूठ जो हमें भटकाते हैं। हर दिन हम बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ही सफल होंगे, लेकिन क्या यह सच है? गैरी केलर हमें बताते हैं कि यह एक बड़ा झूठ है। उन्होंने इसे प्रोडक्टिविटी मिथ्स का नाम दिया है। उनका मानना है कि बहुकार्य करना, मल्टीटास्किंग, हमारी उत्पादकता को कम करता है और हमें असली महत्वपूर्ण कामों से दूर कर देता है। बहुकार्य करने का नुकसान। बहुकार्य करने से हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घट जाती है। हम हर काम को आधे मन से करते हैं और कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर पाते। इससे हमारी गुणवत्ता पर असर पड़ता है और हम औसत परिणाम ही प्राप्त करते हैं। कार्य जीवन संतुलन का मिथक। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें अपने कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाना चाहिए, लेकिन गैरी केलर बताते हैं कि संतुलन एक मिथक है। असली सफलता पाने के लिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए और इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। इस अध्याय में गैरी केलर हमें यह समझाते हैं कि हमें किन झूठों से बचना चाहिए और कैसे अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से चुनकर अपनी उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए। अध्याय 2, सफलता का सच। सफलता एक रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि यह एक साधारण और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित है। गैरी केलर इसे 80-20 सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे पारेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे 80% परिणाम हमारे 20% प्रयासों से आते हैं। इसलिए हमें उन 20% कार्यों की पहचान करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान। सफलता पाने के लिए हमें उन कार्यों की पहचान करनी चाहिए जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। इन कार्यों को द वन थिंग कहा जा सकता है। यह वह काम है जिसे करने से हमारे बाकी सारे कार्य आसान हो जाते हैं या अनावश्यक हो जाते हैं। सफल व्यक्तियों के उदाहरण। गैरी केलर ने कई सफल व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने द वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करके असाधारण परिणाम प्राप्त किए। चाहे वह कोई उद्यमी हो या कोई खिलाड़ी, सभी ने एक ही बात पर ध्यान केंद्रित किया और उसे उत्कृष्टता के साथ पूरा किया। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करनी चाहिए और पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ उन्हें पूरा करना चाहिए। अध्याय 3, सफलता की आदत। सफलता कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों का परिणाम है। गैरी केलर हमें बताते हैं कि द वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करने की आदत कैसे विकसित की जाए। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। द वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करने की आदत। सफलता की आदत विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। एक बार जब हम इसे पहचान लें तो हमें हर दिन इसे सबसे पहले करना चाहिए। इसे हमारी दिन की प्राथमिकता बनाना चाहिए। उत्पादक आदतों का निर्माण।
गैरी केलर ने उत्पादक आदतें बनाने के कई तरीके सुझाए हैं। इनमें से एक तरीका है समय ब्लॉकिंग। समय ब्लॉकिंग का मतलब है कि हम अपने दिन का एक निश्चित समय द वन थिंग के लिए सुरक्षित रखें। इस समय के दौरान हमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। समय ब्लॉकिंग का महत्व। समय ब्लॉकिंग से हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें अधिक उत्पादक बनाता है और हमारे काम की गुणवत्ता को बढ़ाता है। गैरी केलर का कहना है कि हमें अपने कैलेंडर में समय ब्लॉक करना चाहिए और इसे एक अटूट नियम के रूप में मानना चाहिए। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे द वन थिंग पर ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित की जाए और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 4, उद्देश्य के साथ जीवन जिएं। सफलता की कुंजी है कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिएं। गैरी केलर बताते हैं कि जब हमारे कार्य हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं तो हम अधिक प्रेरित और केंद्रित रहते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने दैनिक कार्यों को अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जोड़ें। उद्देश्य की भूमिका। हमारा उद्देश्य हमें दिशा देता है। यह हमें बताता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और क्या हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हमारे लिए द वन थिंग को चुनना और उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। दैनिक कार्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने दैनिक कार्यों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना होगा। इसका मतलब है कि हमें हर दिन ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमें हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के करीब ले जाएं। एक अर्थपूर्ण और केंद्रित जीवन। जब हम अपने उद्देश्य के साथ जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और केंद्रित हो जाता है। हम कम व्यर्थ कार्य करते हैं और हमारी उत्पादकता बढ़ती है। गैरी केलर हमें बताते हैं कि हमें अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए और अपने सभी कार्यों को उसके अनुसार प्राथमिकता देनी चाहिए। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाकर द वन थिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि प्राथमिकता के साथ कैसे जिएं और सफलता प्राप्त करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। अध्याय 5, प्राथमिकता के साथ जीवन जिएं। सफलता पाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करें और उन्हीं के अनुसार काम करें। गैरी केलर हमें बताते हैं कि जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देते हैं तो हम जीवन में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिकता निर्धारण की रणनीतियां। प्राथमिकता तय करने के लिए सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। इसके लिए गैरी केलर ने कई रणनीतियां सुझाई हैं, जैसे कि अपने लक्ष्यों की स्पष्टता प्राप्त करना और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। डोमिनो प्रभाव। गैरी केलर ने डोमिनो प्रभाव का उदाहरण दिया है, जिसमें एक छोटे से डोमिनो को गिराने से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होती है जो बड़े बड़े डोमिनोज को भी गिरा देती है। इसी तरह जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो इससे अन्य कार्य भी अपने आप आसान हो जाते हैं या अनावश्यक हो जाते हैं। ध्यान बनाए रखने के उपकरण। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान बनाए रखने के लिए गैरी केलर ने कुछ उपकरण सुझाए हैं। इनमें शामिल हैं टू डू लिस्ट। अपनी टू डू लिस्ट में केवल उन कार्यों को शामिल करें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें आप दिन में पूरा करना चाहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में द वन थिंग के लिए समय ब्लॉक करें और इसे प्राथमिकता दें। दैनिक समीक्षा। हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे प्राथमिकता के साथ जीवन जीकर हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सफलता के लिए किन 3 प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है। अध्याय 6, 3 प्रतिबद्धताएं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है। गैरी केलर हमें बताते हैं कि इन प्रतिबद्धताओं का पालन करके हम अपने जीवन में असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
मास्टरी के प्रति प्रतिबद्धता। सफलता पाने के लिए हमें अपने कार्य में मास्टरी प्राप्त करनी होगी। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लगातार सीखना और सुधारना होगा। मास्टरी के प्रति प्रतिबद्धता हमें अपने कार्य में बेहतर बनने और उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद करती है। प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता। सफलता कोई एक रात में प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। हमें अपने दैनिक कार्यों को सही तरीके से और नियमित रूप से करना होगा। प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता हमें अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने में मदद करती है। उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता। सफलता पाने के लिए हमें अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व लेना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों के लिए जिम्मेदार होना होगा और अपनी प्रगति को मापना होगा। उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में केंद्रित और प्रेरित रखती है। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे 3 प्रतिबद्धताओं का पालन करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि उत्पादकता के साथ जीवन कैसे जिएं और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित करें। अध्याय 7 उत्पादकता के साथ जीवन जिएं। सफलता प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी उत्पादकता को अधिकतम करें। गैरी केलर बताते हैं कि कैसे हम अपने समय का सही उपयोग करके और विकर्षणों को दूर करके अधिक उत्पादक बन सकते हैं। समय का प्रभावी प्रबंधन। समय का प्रभावी प्रबंधन सफलता की कुंजी है। इसके लिए हमें अपने दिन की योजना बनानी होगी और अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय ब्लॉक करना होगा। जब हम अपने कार्यों को समय सीमा में बांधते हैं तो हम उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। विकर्षणों से बचना। विकर्षण हमारे उत्पादकता को कम करते हैं। गैरी केलर बताते हैं कि हमें अपने कार्य के समय में सभी प्रकार के विकर्षणों को दूर रखना चाहिए। इसके लिए हमें अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखना चाहिए और अनावश्यक इंटरप्शन से बचना चाहिए। दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखना। दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखने के लिए हमें नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करनी चाहिए और अपनी प्रगति को मापना चाहिए। यह हमें अपनी दिशा में केंद्रित रहने और आवश्यक समायोजन करने में मदद करता है। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे हम अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करके और विकर्षणों को दूर करके अधिक उत्पादक बन सकते हैं। अब हम जानेंगे कि उत्पादकता के 4 चोर कौन कौन से हैं और उनसे कैसे निपटें। अध्याय 8 उत्पादकता के 4 चोर। सफलता की राह में कई बाधाएं होती हैं। गैरी केलर हमें बताते हैं कि उत्पादकता के 4 प्रमुख चोर कौन कौन से हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। 1. अनावश्यक काम। बहुत सारे लोग अपने दिन को अनावश्यक कामों में व्यर्थ कर देते हैं। हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन से काम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और बाकी को छोड़ देना चाहिए। 2. बहुत सारे विकर्षण। विकर्षण हमारी उत्पादकता को बहुत प्रभावित करते हैं। हमें अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखना चाहिए और अनावश्यक इंटरप्शन से बचना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी नोटिफिकेशन बंद करनी चाहिए और एक केंद्रित वातावरण बनाना चाहिए। 3. काम का अधिभार। बहुत सारे कामों का दबाव हमें थका देता है और हमारी उत्पादकता को कम कर देता है। हमें अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। 4. अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी हमें अपने लक्ष्यों से भटका देती है। हमें एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। इस अध्याय में हमने सीखा कि उत्पादकता के 4 चोर कौन कौन से हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि असाधारण परिणामों की यात्रा कैसे करें। अध्याय 9 असाधारण परिणामों की यात्रा। असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें दीर्घकालिक योजना बनानी होगी और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार आगे बढ़ना होगा। गैरी केलर हमें बताते हैं कि कैसे हम लंबी अवधि के लिए योजना बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं। दीर्घकालिक योजना और लक्ष्य निर्धारण। असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना होगा और उनके लिए योजना बनानी होगी। हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करना चाहिए। प्रेरित और प्रतिबद्ध रहना। लंबी अवधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित और प्रतिबद्ध रहना होगा।
हमें अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए और अपनी प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। इससे हमें अपनी दिशा में केंद्रित रहने और आवश्यक सुधार करने में मदद मिलती है। प्रगति और उपलब्धियों का उत्सव। असाधारण परिणामों की यात्रा में हमारी छोटी छोटी प्रगति और उपलब्धियों का भी महत्व होता है। हमें अपनी छोटी छोटी सफलताओं का उत्सव मनाना चाहिए और उनसे प्रेरित होना चाहिए। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे दीर्घकालिक योजना बनाकर और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित रहकर असाधारण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम इस यात्रा का सारांश और अंतिम विचार साझा करेंगे। निष्कर्ष। The one thing, the surprisingly simple truth behind extraordinary results, कि यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करके और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से चुनकर हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गैरी केलर के अद्भुत सिद्धांतों और रणनीतियों का पालन करके हम अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।